नमो नमः सर्वेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार साथियों, जैसा कि गत वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था, बताया था कि आगे आने वाला जो मेरा वीडियो होगा वह वीडियो विषय से हट करके होगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र देने वाला हूं कि कैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला विद्यार्थी और अभाव में जीने वाला विद्यार्थी भी परीक्षा का जो सर्वोच्च स्तर होता है गोल्ड मेडलिस्ट, उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, हम कैसे अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा मंत्र है, कौन सा टिप्स है, वो टिप्स मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आचार्य हनुमान नाम से आपका ये प्रिय चैनल है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म बीनादेसर गांव में हुआ है। बीनादेसर रतनगढ़ तहसील चूरू जिले का एक छोटा सा गांव है। मेरे माता पिता किसान हैं, वे एकदम अनपढ़ है। मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, 3 भाई हैं हम और 2 बहनें हैं। मेरा जीवन शुरू से अभाव ग्रसित रहा है। मैंने बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना किया है, अपने जीवन में संघर्ष किया है। उस संघर्ष की कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक का अध्ययन मैंने गांव में किया है। वहाँ उस समय तक विद्युत की व्यवस्था भी नहीं थी और सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे खेत का काम करने के लिए खेत भी जाना पड़ता था। रात के समय चिमनी से बैठ करके मैं अध्ययन किया करता था। वहाँ गांव में मेरे गुरुजी थे श्री पोखरमल जी वर्मा, राधे श्याम जी सैनी, बनवारी लाल जी मेघवाड़, श्रीमती कृष्णा शर्मा, आनंदी लाल जी महर्षि। इन गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके मैंने कक्षा 8वीं पास की। कक्षा 8वीं पास करते समय मेरे सामने और भी विकट परिस्थितियां आई। आगे अध्ययन सुचारू रखने में उन समस्याओं का समाधान करने के लिए राजलदेसर में उस समय आचार्य तुलसी का प्रवास था। उस प्रवास के लिए मकान बनने थे। उन मकानों पर जाकर के मैंने मजदूरी का कार्य किया है। सुबह 10 किलोमीटर मैं पैदल गया हूँ, शाम को 10 किलोमीटर वापस पैदल आया हूँ। दिन भर वहाँ कठोर परिश्रम किया है और उस समय वहाँ मजदूरी थी केवल 30 रुपये। उन 30 रुपयों को प्राप्त करके ग्रीष्म अवकाश के दौरान उन 30 रुपयों को प्राप्त करके मैंने कक्षा 8वीं पास करके मानस बनाया कि परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन मुझे अध्ययन आगे जारी रखना है, मुझे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना है। उसमें मेरा सहयोग किया हमारे ही गांव के पूज्यपाद गुरुजी श्री पुराराम जी गांधी। वे मुझे बीकानेर लेकर के गए। मैं 10 जुलाई 1993 को बीकानेर गया। वहाँ जाकर के श्री गंगा शार्दुल राज के आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश किया। वहाँ एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। वहाँ गरीब और प्रतिभावान छात्रों को रखा जाता है। मैं वहाँ रहा 4 वर्ष तक लगातार मैंने वहाँ रह करके अध्ययन किया। वहाँ मुझे मोटिवेट करने वाले गुरुजनों में थे श्री महावीर प्रसाद जी सारस्वत, श्री काशीराम जी, सुधीर जी पारिक, भागीर जी, श्रीमान बलवान सिंह जी, श्रीमती उषा जी सारस्वत और भी बहुत सारे गुरुजी थे। एक पुराराम जी के गुरुजी थे श्री उत्तम कुमार जी अरोड़ा। उन्होंने भी बीकानेर रहते हुए मेरा बड़ा सहयोग किया अध्ययन सुचारू रखने में। मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ बीकानेर में जाकर के देखा तो वहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत हाई था और मैं एकदम गरीब परिवार से था, एकदम ग्रामीण क्षेत्र से गया था। मेरी शिक्षा का स्तर उस समय तक इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता था जितना होना चाहिए था। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि वहाँ के बच्चों को संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें पहले से आती थी और मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैं बहुत अधिक चिंतित हुआ, लेकिन गुरुजी महावीर जी के सानिध्य में मैंने मेहनत करनी शुरू की। प्रवेशी का प्रथम वर्ष पास किया और जब प्रवेशी का द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंडरी का रिजल्ट आया 1995 का, तो उस समय प्रातःकाल 7 बजे राजस्थान पत्रिका के पत्रकार थे श्री बजरंग लाल जी शर्मा। वो पत्रिका लेकर के और मेरे पास आए और उन्होंने बधाई दी
कि आपका प्रवेशिका मेरिट में प्रथम स्थान है, आपने गोल्ड मेडलिस्ट में प्रथम स्थान है, डायरेक्टर का लेटर दिखाया, तब मुझे आश्चर्य ही नहीं बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर व्यक्ति मेहनत करे, परिश्रम करे तो कुछ भी कर सकता है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अभावग्रस्त व्यक्ति भी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद मैंने अध्ययन को जारी रखते हुए महापुरा जयपुर से एसटीसी की। एसटीसी करने के बाद कुछ समय तक बेरोजगार रहा। उस बेरोजगारी के दौरान भी मैं मायूस नहीं हुआ। मैंने विद्याश्रय एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्य किया और वहाँ के कार्य का भी अनुभव बहुत शानदार रहा। बहुत ही अच्छे मित्रों से, गुरुजनों से, शिष्यों से मिलना हुआ और मेहनत करनी जारी रखी। मेहनत जारी रखते रखते 2004 में मैं सरकारी सेवा में आ गया और आज आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 17 साल से राजकीय सेवा में हूँ। यहाँ अभी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय लाछड़सर में पदस्थापित हूँ। यहाँ मेरे एक मोटिवेटर मेरे गुरुजी हैं, श्रीमान अरविंद जी शर्मा। वे पाबूसर के रहने वाले हैं। वे बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के धनी हैं। मैं उनका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो बातें सब उन्हीं की देन। मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि अब मेरा जो शेष जीवन है वो आप सबके लिए है, परोपकार के लिए है। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ही मेरा मकसद रह गया है। इसके लिए मैंने आपके हित हेतु एक चैनल बनाया है, आचार्य हनुमान, और उस चैनल को आप लोगों का बहुत अधिक प्यार, स्नेह, सहयोग मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक मैंने आपके इस चैनल पर लगभग 17-18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो में मैंने जैसे शुरू किया था उसी समय आपसे एक वादा किया था कि मैं हनुमान प्रसाद शास्त्री पूर्ण लगन, निष्ठा, मेहनत के और प्रतिष्ठा के साथ जिस प्रकार का अध्ययन मैंने किया है, मेरे गुरुजनों से जिस प्रकार की चीज़ें मैंने पढ़ी है, उसी प्रकार की चीज़ें शानदार पाठ्य सामग्री मैं आप तक संप्रेषित करूंगा, आप तक भेजूंगा। उस कार्य को मैं लगातार कर रहा हूँ। अब तक लकार और साथ ही कारक और कुछ प्रत्यय, ये चीज़ें मैं आप तक संप्रेषित कर चुका हूँ, जिनका बहुत अच्छा जवाब मुझे मिल रहा है। अब आगे आने वाले समय में रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार, साथ ही कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के अनुसार जो जो प्रकरण अभी बाकी है, उदाहरण के लिए संधि बाकी है, समास है, अलंकार है, छंद है, वाङ्मय का परिचय है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत का परिचय है, अर्वाचीन महाकवि है, प्राचीन महाकवि है, गद्य महाकाव्य है, खंड काव्य है, ऐसी बहुत सारे प्रकरण अभी भी छूटे हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी लगन और निष्ठा के साथ इन सभी विषयों पर आपके लिए बहुत ही शानदार, महत्वपूर्ण, सटीक जानकारी देकर के वीडियो बनाऊंगा। और आपसे निवेदन है कि उन वीडियो को आप लोग देखें, देख करके नोट्स बनाएं और साथ ही अपने साथियों को शेयर करें। अब मैं आपको बताने वाला था कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक साधारण अभाव में जीने वाला व्यक्ति कैसे परीक्षा के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। देखो, जीवन में प्रत्येक के सपने तो होते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, इरादे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें क्या करना है ये भी हमें पता है, लेकिन हमें अभी ये पता नहीं कि हमें करना कैसे है। हम परीक्षा में उच्चतम स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, उच्चतम स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, हमें उस कारण तक जाना है और उस कारण का निवारण करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहला मेरे जीवन की सफलता का पहला जो टिप्स है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। यदि हमने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सीख लिया, समय को अगर सही तरीके से खर्च करना सीख लिया, तो हमारी सफलता निश्चित है। क्योंकि जो ईश्वर है वो बड़ा दयालु है, बड़ा न्यायकारी है। उसने सबके साथ न्याय किया है, सबके साथ करुणापूर्ण व्यवहार किया है। उसने सबके लिए 24 घंटे का समय दिया है। अब उस 24 घंटे के समय का हमें उपयोग कैसे करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। सबसे
दूसरा मेरा मंत्र यही है कि हम प्रातः काल जल्दी उठें। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं, ऐसे साथी कहते हैं हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, रात को हम देर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस बात से न तो सहमत था और न सहमत होऊंगा। मेरा कहना ये कि यदि आपको जीवन में सफलता अर्जित करनी है, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा में अपना शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस मंत्र को अपनाना होगा। और वह मंत्र आपको प्रातःकाल जल्दी उठना। सुबह हमें 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में हर हालत में उठना चाहिए। 4 बजे से पहले किसी भी सूरत में नहीं उठना, लेकिन 5 बजे के बाद भी नहीं उठना। 4 से 5 के बीच में जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है वो टाइम आप सेट कर लीजिए और एक दृढ़ता कर लीजिए कि मुझे हमारे शरीर के अंदर एक जीवी घड़ी है। हम थोड़े से दिन यदि प्रयास करेंगे 4 बजे उठने का, तो उसके बाद स्वतः हमारे मन की अलार्म बजेगी और हम स्वतः 4 बजे उठने लग जाएंगे और वो बात हमारी आदत में आ जाएगी। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, इसका क्या कारण है? एक तो सबसे पहली बात यह कि सुबह ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, तो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वह हमारे दिमाग में जाएगा, हमें एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। वह बात हमें हमेशा चिरस्थायी रहेगी, हमेशा लंबे समय तक वह बात हमें याद रहेगी। दूसरा कारण यह होता है कि उसमें वातावरण एकदम शांत होता है, वातावरण में किसी प्रकार की आवाजें ध्वनियाँ नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हम जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, चाहे कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल प्रकरण को लेकर के अगर हम उस समय अध्ययन कर रहे हैं, तो वह प्रकरण हमारे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हमें हमेशा याद रहेगा। इसलिए सफलता के लिए मेरा पहला मंत्र है कि हम सुबह हर हालत में जल्दी उठें और 4 से 5 के बीच में उठ करके अध्ययन करना शुरू कर दें। दूसरा मेरा सफलता का राज, सफलता का टिप्स या मंत्र वह यह है कि हम जिस किसी भी सामग्री को पढ़ते हैं, जिस किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं, जिस किसी भी विषय वस्तु को कंटेंट का अध्ययन करते हैं, वह अध्ययन बहुत विस्तृत रूप में हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। उस विस्तृत अध्ययन को हमें अपनी भाषा में, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी लिपि में उसके नोट्स बनाने चाहिए। यदि हमने नोट्स नहीं बनाए तो हमारी सफलता समझो संदिग्ध है, यानी सफलता निश्चित रूप से गारंटी पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सफलता मिल जाएगी। इसलिए दूसरा मेरा मंत्र, दूसरा मेरा टिप्स यह है कि हम जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं विषय वस्तु को, उसका अपनी भाषा में सार रूप में लिख लें। लिखने के बाद क्या करना है, जो भी विषय वस्तु हमने पढ़ी दिन भर में, उसको चाहे सायंकाल लिख लो, चाहे पढ़ने के 2 घंटे बाद लिख लीजिए, लेकिन आपने यदि बिना देखे उन सारभूत तथ्यों को लिख लिया है, लिखने के बाद हमें उनका रिवीजन करना होता है। समय समय पर सप्ताह में 1 बार या 2 बार, जैसे आपकी सुविधा है, रुचि है, उसके अनुसार आप उसका रिवीजन करें। सप्ताह में 1 बार वापिस वह चीज जब हमारी नजर से निकल जाएगी, तो जब परीक्षा के दौरान जो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न को हम अच्छे से लिख सकेंगे, अच्छे से हमारी स्मृति में होगा, हमें वहाँ किसी प्रकार का संदेह संशय नहीं होगा, एकदम सटीक हमारा उत्तर होगा। क्योंकि आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं और उन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में संशय बहुत अधिक होता है, हम एकदम समीप जा करके रुक जाते हैं और हम सही उत्तर का चयन करने में असफल हो जाते हैं। एक उदाहरण से बता सकता हूं कि जैसे हनुमान जी को कहा था कि आपको संजीवनी बूटी लानी है, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी न ला करके पूरा पहाड़ लेकर के आए। यह उत्तर विकल्पात्मक प्रश्न का सटीक, सही, वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं है। उनको संजीवनी हिलानी थी। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि अर्जुन को पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उसका सटीक जवाब था कि मुझे केवल और केवल और केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से उन प्रश्नों में से जो एकदम सटीक, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर हमें छांटना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमने जो भी पाठ्य पुस्तक सामग्री का अध्ययन किया है, उस सामग्री का हम अपनी भाषा में, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी लिपि में उसका नोट्स बना लें। जैसे ही वो नोट्स हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा, उस नोट्स का जब हम समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे, तो हमारा उत्तर एकदम सटीक होगा, एकदम सही होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन कि आपके इस चैनल आचार्य हनुमान को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार करें। इसमें बहुत ही शानदार और जानदार
पाठ्य सामग्री आपके सामने आने वाली है। जो वीडियो अब तक आ गए हैं उनको आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारती, जय तु संस्कृति। एक बार पुनः आपसे निवेदन, यदि मेरे द्वारा संप्रेषित की गई सामग्री आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय तु संस्कृतम लिखना न भूलें। जय भारत, जय हिंद।